आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12th का हिस्ट्री का लेसन 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन को समझना यानी कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे को लेकर के आपकी किताब में एक अध्याय दिया हुआ है। तो उसी में क्या क्या राजनीति हो रही थी, क्या क्या लोगों का याद रहा, अनुभव रहा, उसी चैप्टर का आज हम लोग पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर अति दीर्घ उत्तरीय, फिर अति दीर्घ उत्तरीय करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। 1947 के विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया था? मार्शल लॉ, मारामारी, रोला या हुल्लड़, या इनमें से सभी? इनमें से हुल्लड़, मतलब कि भैया जब जो जिंदा बचे थे कि किसी तरह हम लोग बच गए, हुल्लड़ से बच गए, वही बहुत बड़ा बात हो गया। तो भाई सारा हो जाएगा, इनमें से सभी। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। और कहां पे? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव का क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया? तो मुसलमानों के लिए बिल्कुल पृथक चुनाव का प्रस्ताव जो आपका लाया गया था 1909 में लाया गया था। वो लोग बोले थे कि भैया हम लोगों का चुनाव क्षेत्र क्या होना चाहिए? हिंदुओं के क्षेत्र से अलग होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उन लोग का कहना था इससे क्या होगा? पूरा देश टूट जाएगा। अगला आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 में हुआ था। समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ध्यान रखिए। अगला है आपका, हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? तो हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? 1915 में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांत में अपनी सरकार बना ली थी? मतलब वही लोग जीते। 7 प्रांतों में, बिल्कुल। 8 का सी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी बिल्कुल मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। क्या क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को लाया था। और किसने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? कौन किया था बोलो? चौधरी रहमत अली किया था। ये वो छात्र था, वही बोला था कि हम लोग का जो देश बनेगा उसका देश का नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। पाक मतलब होता है साफ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को, सबको जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। और इस पर गांधी जी ने एक नारा दिया था। नारा क्या था बोलो कोई? करो या मरो। महात्मा गांधी का फेमस नारा था, ठीक है। चलो ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। अगला है आपका, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? लो यो आ गया। कौन दिया था पाकिस्तान शब्द? चौधरी रहमत अली, अभी जस्ट बताया था। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में हुआ। किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, एगो भारत और एगो पाकिस्तान। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? भारत को स्वतंत्रता 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मिली थी। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। कब? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। लखनऊ समझौता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक समझौता के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी तालमेल हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया।
तो लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में। किसके किसके बीच? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। या लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। अगला है आपका सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और जाति के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत धार्मिक हितों को प्रोत्साहित और संरक्षण करती है। ध्यान रखिएगा। अर्थात आपस में झगड़ा पैदा करती है। सीधा से भी बोले ना, हिंदू और मुस्लिम के बीच का लड़ाई कोई बात को लेकर के छिड़वा दो, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अपना संप्रदाय का फॉलो करेंगे, दूसरा संप्रदाय को खत्म कर देंगे। 5वां नंबर, उन दो नेताओं के नाम बताइए जो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। तो एगो महात्मा गांधी और दूसरा अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ये पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। ये भारत का विभाजन तक बोलते रहे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। मुस्लिम है, उसके बावजूद भी गांधी के आदर्शों पर चलता था, इतना मानता था, इसी कारण से उसका नाम जो है बहुत सारे लोग इसको बोलने लगे सीमांत गांधी। ठीक है, और ऐसा नहीं है भाई कि कोई मुस्लिम है तो खराब होगा, ये टैगलाइन गलत है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है। कुछ लोग क्या, बहुत लोग अच्छे होते हैं। अब्दुल कलाम आजाद का नाम अगर वो लिया जाए तो बहुत अच्छे हैं। मौलाना अबुल आजाद का नाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, वे भी काफी अच्छा काम किए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप किसी को भी जाति बेसिस या धर्म बेसिस पे आप टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि अब कुछ लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदली जा सकती। अब जैसे आप लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान, सॉरी, कोई भी मुस्लिम वगैरह क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अशिक्षित लोगों के पास जाइएगा तो बहुत सारे हिंदू भी आपको मिल जाएगा जिसका घर में 6, 7, 8 गो बच्चा है। ये भी वास्तविकता है, मिलता है। तो दोनों का भैया नहीं, आप मुस्लिम में भी शिक्षित मुस्लिम के घर चले जाइए जो आपका थोड़ा अच्छी जगह पे रहते हैं, उनका 1 या 2 ही बच्चा रहता है। ऐसा नहीं है पूरा एकदम गांव घर कर देगा। हिंदू महासभा का स्थापना कब और क्यों किया गया? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। वह एक हिंदू पार्टी थी। यह किसकी पार्टी थी? हिंदू की पार्टी थी, जो हिंदुओं और के बीच जाति और संप्रदाय के फर्कों को समाप्त कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र के सांप्रदायिक राजनीति पर क्या असर पड़ा? तो पृथक चुनाव के कारण क्या हुआ? मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था से मुस्लिम लीग के राजनेता सांप्रदायिक नारे लगाने लगे और अपना पक्ष को मजबूत बनाने लगे। फलस्वरूप क्या हुआ? स्थिति और ज्यादा खराब हो रही थी। इसी कारण से बोला गया कि नहीं, दोनों को मिला करके चलना है। भारत विभाजन के दौरान महात्मा गांधी नोआखली क्यों गए थे? तो विभाजन के दौरान हिंदू मुसलमान के बीच क्या हुआ था? नोआखली में सांप्रदायिक दंगा बहुत बढ़ गया था। उसी को शांत करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? नोआखली गए थे। अगला प्रश्न है आपका, 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग की थी। थोड़ा सा वहां पर स्वायत्तता मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए। 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप की मुस्लिम बहुल इलाकों में सीमित स्वायत्तता की मांग की थी। इस प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था। इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए कहा था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा के विरुद्ध है जिसमें यहाँ मुस्लिम राज्य और बाकी जगह पर हिंदू राज्य होगा। यहाँ पाकिस्तान का अर्थ यह है कि पंजाब में विशुद्ध मुस्लिम राज्य स्थापित होने वाला है, तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपने विचार को संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले महासंघ की स्थापना के समर्थन में दोहराया था। अब आता है आम लोग विभाजन को कैसे देखते थे। कुछ लोगों को लगता था शांति के स्थापित होते हुए अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। वे इसे कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं मान रहे थे। विभाजन से के दंगों से बचे हुए कुछ लोग मारामारी, मार्शल लॉ, रोला हुल्लड़ नाम बोल रहे थे। कुछ लोग इसको गृह युद्ध बोल रहे थे। कुछ लोग बोलते थे अपना उजड़ा हुआ असहाय महसूस कर रहे थे। उनका कहना था मेरा बचपन का याद जहां पर था, मेरा दोस्त रिश्तेदार सब छूट गया। ठीक है, तो वही सब था। कुछ लोग मानते थे कि बंटवारा जो है आपका अचानक हो गया। कोई नहीं जानता था कि बंटवारा कैसे होगा, अपना मूल क्षेत्र को फिर कभी लौट के आ पाएंगे कि नहीं। यह एक तरह का सौदेबाजी था। बहुत सारे लोगों को भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा, कुछ लोगों को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा, यानी स्थिति बहुत बर्बाद हो गई थी। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, फिर आपका कैबिनेट, एक क्वेश्चन ये भी मेरा छूट गया,
विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील क्या थी? महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि विभाजन को रोकना होगा। उन्होंने कहा था विभाजन उनकी लाश पर होगा। एक प्रार्थना सभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं वह दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में मुस्लिम और हिंदू दोनों अलग हो गए थे। हालांकि वे हमेशा यही बोलते थे कि दोनों जो है एक ही मिट्टी से उपजे हैं, उनका खून भी एक है, एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही जबान बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाद में जो है पाकिस्तान और भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कैबिनेट मिशन योजना भारत क्यों आया था? तो क्या ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत आया था। अब आता है इसका उद्देश्य भारत की एकता का रक्षा करना था, भारत की राजनीतिक रूपरेखा तय करना था। मार्च 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी भेजा था। तो ये आप लोग को पढ़ लेना एक बार अपने से। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पहले ही बता चुके हैं, जुलाई 1946 में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग को बहुत कम सीट मिली थी, जिसके कारण क्या हुआ, मुस्लिम लीग बौखला गया। उसने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। अब बोला नहीं तो हम सीधा कार्रवाई कर देंगे, और इसी को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कोलकाता में दंगा भड़क उठा, किसके बीच? हिंदू और मुस्लिम के बीच। कई सारे लोगों की जान चली गई, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो लास्ट में जो है कांग्रेस बोला कि ठीक है भैया, हम विभाजन कर लेते हैं, यही ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कम इंपॉर्टेंट है। भारत के बंटवारे में औरतों के क्या अनुभव? अरे, तो औरत का स्थिति और बहुत खराब था। उनका कई बार बलात्कार किया गया, कई बार अगवा किया गया, बार बार बेचा या खरीदा भी गया। अनजान अजनबी के साथ उनको नई जिंदगी गुजर बसर करने के लिए विवश कर दिया गया। महिलाएं मूक और निरीह प्राणी के समान थी। स्थितियां बहुत खराब हो गई थी। अब बहुत सारी महिलाओं को बलपूर्वक छीन लिया गया था। बहुत सारी महिलाओं को उनके ही परिवार वाले काट दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इसको लेकर के जाएंगे तो कोई इसके साथ गलत करेगा, इससे अच्छा है कि खुद ही मार देना। महिलाओं की स्थिति बहुत बर्बाद हो गई थी, और बहुत कोई अपनी मर्जी से ही क्या कर रही थी, कुएं में कूद करके जान देती थी। क्या भाई, उनको लगा कि विभाजन में अगर हम दूसरा जगह जाएंगे तो और हमारे साथ बुरा होगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आज।